चलिए, so today we'll be starting with what is called as children definition of accountancy. सर इतना पढ़ लिया, इसके बाद आप डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं? ऐसा ही आईएएम आपसे चाहता है कि आप कैट का एग्जाम तो दे ही दें, कुछ वर्क एक्स होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी आपकी, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इतनी अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। सो इट सेज इट इज एन आर्ट। जब हम आर्ट बोलते हैं बच्चों, तो इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा पढ़ी करता है ट्रांजैक्शंस की, बट सबका लिखा पढ़ी करने का जो तरीका होता है ना बच्चों, दैट इज टोटली डिफरेंट। और सर सब लोग अगर एक तरीका फॉलो करते तो हम इसको साइंस बोलते, तब हम इसको आर्ट ना बोलते। आप रेस्टोरेंट गए होंगे, आपने पैसे दिए होंगे, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने पैसे दिए हैं, बट हर जगह लिखा पढ़ी करने का तरीका अलग है। आई रिपीट चिल्ड्रन, लिखा पढ़ी करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सबसे पहले आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेंगे, कहीं लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे? इन अ रफ बुक। कहां लिखेंगे बच्चों? और इस रफ बुक का एक नाम होता है विच इज नोन एज जर्नल। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या नाम है रफ बुक का? जर्नल। देयर आफ्टर यू विल क्लासिफाई इट। सर कहां क्लासिफाई करेंगे? इन अ फेयर बुक। सर इसका भी कुछ नाम है? यस, फेयर बुक का नाम है लेजर। फिर उसके बाद आप इसको समराइज करेंगे और यहां पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस। तो ये बेसिकली आपके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं आने वाले टाइम में। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कौन आपको बचपन से सिखा रहा है कि कैसे खाना खाना है, कैसे नहाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बिहेव करना है पब्लिक के सामने? हु इज टीचिंग यू ऑल दिस चिल्ड्रन? पेरेंट्स, बेसिकली गार्जियंस। तो ये सिग्निफिकेंट मैनर कौन बताएगा हिंदुस्तान में हमको? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हमको बताएंगे कि लिखा पढ़ी का तरीका क्या होता है। और ये सारे जो बिजनेस एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगे बच्चों, वो कौन सी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में रिकॉर्ड होंगे? मनी के टर्म्स में। जिस ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म्स में आप कंपेयर या कैलकुलेट या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसकी लिखा पढ़ी नहीं करेंगे। और क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे चिल्ड्रन? ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है एक्टिविटीज, और इवेंट्स का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज। 5 लाख के गुड्स आपने खरीदे, ये ट्रांजैक्शन है। उसमें से 4 लाख वाले गुड्स को 7 लाख में बेच दिया। प्लीज टेल मी चिल्ड्रन, व्हाट इज योर प्रॉफिट? 5 लाख का सामान खरीदा, उसमें से 4 लाख का निकाला और 7 में बेच दिया। व्हाट इज योर प्रॉफिट? बच्चों ये जो 3 लाख है, दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन और इवेंट। ये इवेंट होगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा। 5 लाख में 4 लाख का सामान बेच दिया, कितना बच गया? 1 लाख स्टॉक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इवेंट। तो हरकतों को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और हरकतों के जो रिजल्ट्स होते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। खोपड़े में बात गई। आपने पढ़ाई की, एग्जाम दिया, ये ट्रांजैक्शन है, और रिजल्ट आया इवेंट है। रिजल्ट लेके आप घर गए, मार्क्स जितने उम्मीद थे उससे बहुत कम आए, तड़ाप तड़ पड़ा पड़ फुल लाउड म्यूजिक में चालू है, महापर्व आज है घर में, होली दिवाली सब एक साथ चल रहा है आज। ये ट्रांजैक्शन था। और उसके बाद चेहरा वेहरा सूज गया तो वो इवेंट था। तो आपने टेस्ट दिया लास्ट क्लास में, वो ट्रांजैक्शन था। आज उसकी चेकिंग हुई, सच्चाई सामने आई, कौन पढ़ रहा है कौन टाइम पास कर रहा है, वो इवेंट है। समझ में आया? पक्का? तो हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं एज वेल एज इवेंट्स को भी। तो अगर आपने सामान खरीदा, इट्स अ ट्रांजैक्शन। सामान बेचा, इट्स अ ट्रांजैक्शन। जो बच गया वो उसका आउटकम है, जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो उसका आउटकम है। इट इज कॉल्ड एज इवेंट। याद है हमने कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस पढ़ा था, कैश बैलेंस निकाला था मैंने, तो दैट इज कॉल्ड एज एन इवेंट। और जो मैंने ढेर सारे सेंटेंसेस लिखे थे, दे वर द ट्रांजैक्शंस। तो हम ट्रांजैक्शंस की भी लिखा पढ़ी करते हैं एज वेल एज इवेंट्स की भी करते हैं। समझ गए बात को? विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। चाहे 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो या 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। साल भर बिजनेस करने के बाद पता लगता है कि आपका बिजनेस कितनी ग्रोथ किया या कितना डाउनफॉल किया।
ये डेफिनेशन किस अंकल ने दी है? अंकल आंटी ने नहीं दी है, ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो जैसे इंडिया में बच्चों ICAI होता है जो CA कोर्स को चलाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो US में ICAI नहीं है, वहां पे कौन है? AICPA है। तो AICPA एक्चुअली कोर्स को गवर्न करता है US में। तो इंडिया में अगर सर हमने CA कर लिया तो हम US में प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-4 पेपर्स आपको और देने पड़ेंगे तब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सर व्हाई इज इट सो? CA में लॉ, टैक्सेशन सब पढ़ाया जाता है। क्या इंडिया के और US के लॉ सेम है? क्या इंडिया का और US का टैक्सेशन सिस्टम सेम है? तो वो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सेम इज द केस, कोई अमेरिकन CA अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसको भी डिफरेंट पेपर्स अलग से पास करने पड़ेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई? तो होप सो ये डेफिनेशन आपके पास नोट्स में है। प्लीज अपडेट द कंटेंट क्विकली। चलिए, मैंने इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन का 3D एनालिसिस किया हुआ है। इट इज एन आर्ट ऑफ, कैश में सामान बिका या बैंक से लोन लिया, दोनों केसेस में कॉमन चीज क्या है बच्चों? पैसा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बोथ द केसेस इट रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन? रिसिप्ट। बट जब आपने सेल ऑफ गुड्स किया तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इनकम। कुछ बच्चे पटर पटर बोलेंगे रेवेन्यू। बट बच्चों जब लोन आपने लिया तो ये तो कल को पैसा वापस करना पड़ेगा, तो इट्स अ लायबिलिटी। तो सिमिलैरिटी दोनों ट्रांजैक्शन में क्या है कि रिसिप्ट है, और डिफरेंस क्या है? एक इनकम को फोकस कर रहा है और एक लायबिलिटी को। क्या दोनों को लिखने का तरीका एक होगा? बिल्कुल भी नहीं, दोनों को लिखने का तरीका एक नहीं होगा। समझ में आ गया? आर्ट क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया? ट्रांजैक्शन दोनों है, बिजनेस के ही है, दोनों में पैसा आ रहा है बट तरीका डिफरेंट। सेकंड क्या है चिल्ड्रन? हाउ इट इज डन, इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज सिखाई जाएंगी। तीसरा क्या है? क्लासिफिकेशन, इसके लिए आप लेजर पढ़ेंगे। चौथा क्या है? एक्यूरेसी को वेरीफाई करेंगे ट्रांजैक्शन से, और कैसे वेरीफाई करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। एंड सर सिग्निफिकेंट मैनर क्या होगा? जो आपको गवर्नमेंटल अथॉरिटीज या अकाउंटिंग बॉडीज लाइक ICAI ने बताया। रिकॉर्ड कैसे होगा? हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी। गॉट इट क्लियर? तो अगर दो एम्प्लॉय आपस में लड़ भिड़ गए, हाथापाई कर ली, दो मुक्का लात चला दिए, विल यू बी एबल टू रिकॉर्ड दिस? आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि आप घूसे और लात का कैलकुलेशन मनी में नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे? घूसा 25 का है, अगली बार और तेज लगाइए 35 का घूसा है। बिल्कुल नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? आ गई। चलिए, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस, और जो उनका रिजल्ट होता है बच्चों उसे आप क्या बोलते हो? इवेंट। चाहे 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हो चाहे 100 करोड़ का हो, यू आर सपोज टू रिकॉर्ड ऑल, एंड फाइनली उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करके आप रिकॉर्ड करेंगे। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? प्लीज अपडेट दिस सुपर क्विकली।